ओके, सो डेंगू हमारे पास एक मॉस्किटो बॉर्नी वायरल डिसीज है, transmitted from the bites of infected Aedes aegypti female mosquito. Okay, mild symptom of dengue can be confused with other illnesses that cause fever, ache and pain and rash. तो मतलब बाकी mild अगर symptom है तो और symptom भी confuse कर सकते हैं हमें. Life threatening भी हो सकता है, severe dengue life threatening ही होता है. एंड सीवियर डेंगू कैन रिजल्ट इन शॉक. तो गाइज कुछ पॉइंट्स मैं चाहती हूँ. एक तो एडिस एजिप्टी, सीवियर डेंगू लाइफ थ्रेटनिंग है, शॉक कर सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग, इवन डेथ भी कर सकता है. इन्फेंट एंड प्रेग्नेंट लेडीज, क्लाइंट्स विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डेंगू आर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग सीवियर डेंगू. तो यहाँ पे जो सीवियर डेंगू इट्स लाइक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. डेंगू वायरस जो इसकी मेन क्लास है वो अर्बो वायरस में आती है. ओके, which may be result in bone break fever. okay, तो इसमें हमारे पास 4 टाइप है. असिम्प्टोमेटिक डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम. सो वी हैव 4 टाइप्स. असिम्प्टोमेटिक डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम. स्टेजेस बोल लो आप बेशक इनको. इसकी 4 स्टेनें हैं डेंगू वायरस की 4 स्टेनें हैं. ओके, पहली जो स्टेन है डेंगू 1 है, दूसरी डेंगू 2, डेंगू 3 एंड डेंगू 4. मोस्ट डेंजरस जो है वो डेंगू की दूसरी स्टेन है, क्योंकि वो बोन मैरो को सप्रेस कर देती है, सब कुछ ही गया. ओके, जो 4th वाली है वो बाकी जितनी भी हैं वो भी डेंजरस हैं क्योंकि वो प्लेटलेट को कम करती है, लेकिन मोस्ट डेंजरस इज डेंगू 2. ओके, एंड देन आफ्टर वेक्टर जो मैंने बताया एडिस एजिप्टी है हमारे पास, जो मेन वेक्टर है. रिजर्वायर कौन होगा? मेन एंड मॉस्किटो. और गाइज यही एडिस एजिप्टी येलो फीवर, चिकनगुनिया, इन सबको भी लीड करती है. एडिस एजिप्टी ही येलो फीवर, चिकनगुनिया वगैरह को लीड करेगी. रिजर्वायर कौन है? ह्यूमंस एंड मॉस्किटो. तो इंसान के अंदर और मॉस्किटो के अंदर देखने को मिल सकता है. इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 6 दिन का. क्लासिकल डेंगू फीवर इज ऑल्सो नोन एज बोन ब्रेक फीवर. सो जो क्लासिकल डेंगू है हमारा, उसका दूसरा नाम क्या है? बोन ब्रेक फीवर. नेक्स्ट गाइस, अगर मैं इसकी असेसमेंट की बात करूं, असेसमेंट फाइंडिंग्स, तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं. हेडेक, आईज में पेन, मसल्स में पेन, रैशेस, नोजिया वॉमिटिंग, बोन्स में पेन, जॉइंट्स में पेन. ओके, एंड देन आफ्टर वी ऑल्सो हैव अदर सिम्टम्स like abdominal pain. Okay, so let me show you. Assessment findings in the severe dengue will be abdominal pain, tenderness, vomiting, GI bleeding, restless, irritability, low platelet count. तो गाइस मैं यहाँ पे आपको एक ट्रायड बताती हूँ. फीवर और चिल्स का, हेडेक, फोटोफोबिया, बीपी कम होना और पर्मेबिलिटी बढ़ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं इसमें. क्या है अर्चना? फीवर, चिल्स, हेडेक होना, फोटोफोबिया, बीपी कम एंड पर्मेबिलिटी इंक्रीज. When the infection will like more than one type of dengue virus, जब आपके ये जो स्टेन्स हैं डेंगू वायरस की, वो एक से ज्यादा अटैक करती है किसी को, एक से ज्यादा, तो मतलब 3-4 स्टेनें बेचारी पेशेंट को पकड़ लिया उन्होंने, तो गाइस यहाँ पे डेंगू हेमरेजिक फीवर देखने को मिलता है. So when infection with more than one type of dengue virus, then it will lead to dengue hemorrhagic fever. इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 6 दिन का है. इसके अंदर 3 सिम्टम आएंगे आपको, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिमैटोक्रिट के ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई डेंगू में अगर हेमरेजिक फीवर है किसी को तो उसमें हिमैटोक्रिट कितना % बढ़ता है? गाइस 20% से ज्यादा बढ़ता है. इट्स अ नॉट सेट क्वेश्चन, लॉट ऑफ टाइम दे हैव आस्क्ड. नेक्स्ट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया 1 लाख से कम का. तो अर्चना जो आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है ना, प्लेटलेट कम होना, कहाँ नहीं होना, अगर मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ डेंगू फीवर की, बोन ब्रेक फीवर की, तो सिम्टम आपको कुछ ये दिखेंगे. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हेमरेजिक फीवर, तो भाई ये अलग है ना, उससे डेंगू से तो अलग है ये. इसमें 4-5 स्टेनें आ जाती हैं. अब पेशेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अब पेशेंट हेमाटोक्रिट मोर देन 20% एंड टॉर्निक्विट जो है वो 20 से ज्यादा पटाखे आएंगे. जैसे ही आप टॉर्निक्विट बांधोगे पूरी की पूरी बाजू पे 20 से ज्यादा पटाखे आ जाएंगे जब आप गिनोगे. दैट इज डेंगू हेमरेजिक फीवर. दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट. ओके, so what is the 3 interventions, sorry, what are the 3 clinical manifestations?
द नंबर 1 राइज इन हेमाटोक्रिट कितना, मोर देन 20%। नंबर 2 थ्रोम्बोसाइटोपिनिया लाइक लेस देन 1 लाख। एंड जैसे टॉर्निक्विड बांधोगे भाई 20 से ज्यादा पटाखे आपको देखने को मिलेंगे। इंटरवेंशंस क्या है, सबको ही मालूम है, माइल्ड केसेस में सेल्फ रिकवरी इन अ वीक, रेस्ट एज मच एज पॉसिबल, एसिटोमोफेन, डू नॉट टेक एस्प्रिन और ब्रूफिन, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट दे दीजिए, प्लेटलेट का लेवल मेजर करते रहो क्योंकि वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वॉच फॉर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिवियर डेंगू एंड वार्निंग साइंस यूजुअली बिगिन इन 24 to 48 आवर्स आफ्टर द फीवर सबसाइड। तो पेशेंट को क्या करना है, रिपोर्ट करना है। गाइस इज दैट क्लियर? सो अगर इन केस अगर आपके पास इससे भी ज्यादा दैट इज फाइन, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बट दिस इज द वैलिड एंड इंपॉर्टेंट डाटा दैट यू शुड नॉट फॉरगेट। आपको टाइप्स पता होने चाहिए, स्टेजेस पता होनी चाहिए, स्टेन कितनी है, और अगर ये चारों स्टेन है, एक से ज्यादा 2 या 3 कितनी भी स्टेन होती है तो अब क्या होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोन ब्रेक फीवर एंड डेंगू हेमरेजिक फीवर। सो बोन ब्रेक में हमारे पास कुछ सिम्टम क्लासिकल साइंस हैं, बट हमारे पास हेमरेजिक फीवर में 3 सिम्टम 3 साइन हैं, टॉर्निक्विट एंड योर हेमरेजिक, ओके, हेमाटोक्रिट मोर देन 20% and your platelet thrombocytopenia and then pataches more than 20। टॉर्निक्विट बांधते ही आपको बॉडी में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ हम चिकनगुनिया भी कवर कर लेते हैं क्योंकि चिकनगुनिया भी इसी का ही हिस्सा है, क्योंकि मैंने बोला आपको कि ये भी एडिस एजिप्टी ही कर रहा है। सो गाइस चिकनगुनिया मॉस्किटो बॉर्नी वायरल डिसीज है, transmitted bites of infected Aedes aegypti female mosquito, okay। The most common symptoms same, fever, joint pain, other symptoms may include headache, muscle, joint and rashes, same, कुछ भी खास नहीं है। Chikungunya disease does not often result in death, but dengue, yes, it can, but the symptoms can be severe and disabling, okay। Once a person has been infected, he or she is likely to be protected for future, infections। उसमें होंगी, इसमें नहीं इतना। सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फ्यूचर इन्फेक्शंस, यस। नाउ नो वैक्सीन, चिकनगुनिया का वैक्सीन हमारे पास नहीं है। और डेंगू में भी हमको क्या करना है, इम्यूनोग्लोबुलिन से या हम कुछ ऐसा दे सकते हैं ट्रीटमेंट के तौर पे, बट एज सच कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट। सिमिलरली सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड एसिटोमोफेन, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट हियर आई वांट टू कवर, दैट इज बेसिकली टेपवर्म या बोल सकते हो टीनिया सोलियम। सो गाइस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो कि इन्फेक्ट कर रहा है ह्यूमन को, ओके। होस्ट कौन है इसका, ह्यूमंस। पिग में है, शीप में है, इंटरमीडिएट होस्ट है वो लोग बीच में से। मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि मेरे अंदर ये था, टीनिया सोलियम मेरे अंदर पाया जा रहा है, मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूँ, होस्ट हूँ मैं, मेरे अंदर ही ग्रो करेगा क्योंकि उसका खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, उसका खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, वो मेरे ही जीआई सिस्टम के सारे न्यूट्रिशंस को ले लेके अपने आप को लंबा करेगा, ओके। सो नाउ आई जस्ट मैं फीकल मटेरियल निकाला, पिग ने, शीप ने, किसी ने भी उसको खाया। अब पिग के अंदर ये जो पढ़ रहे हो ना अभी, ये सिस्टिकरोसिस, ये पिग के अंदर बनता है, हमारे अंदर नहीं बनता, ये पिग के अंदर बनता है, पिग या शीप के अंदर, पोक। तो भाई अब क्या हुआ कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये था, और मैंने फीसिस भी लोग, मतलब जो भी पेशेंट है उसने फीसिस, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, फीसिस वगैरह आउट के पिग ने उसे इंजेस्ट किया। अब पिग के जीआई सिस्टम के अंदर ये सिस्टिका बना, और जब हमने उस पिग को काटा और पिग को अनकुक्ड या लाइक रॉ खाया, कच्चा खाया, अनकुक्ड या फिर अंडर कुक्ड आपने उसको खाया, तो उसकी वजह से आपके अंदर भी ये आ गया। ये साइकिल गोल 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 चलती रहती है। अब ये हमारी बॉडी से बाहर क्यों नहीं आता जल्दी से, क्योंकि गाइस ये इतना ज्यादा लंबा होता है, इसका जो मुंह होता है ना वो कांटेदार होता है, तो ये हमारे जीआई को ऐसे पकड़ लेता है। आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, उसमें जो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स वो कैसे होते हैं, ऐसे दांत होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके दांत होते हैं, जस्ट लाइक दिस। मैं दिखाती हूँ आपको, डोंट वरी। सो इट्स अ पैरासाइट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लार्वल सिस्ट ऑफ टेपवर्म। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ इसके बारे में। तो हुआ क्या, हमारी ह्यूमन की बॉडी थी, सबसे पहले हमने ह्यूमन की बॉडी से इसे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद गाय ने, पिग ने, किसी ने भी इसे खाया। खाने के बाद उनको जो है वो उन्होंने हैच कर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टिकल बन गए, ओके, उसके खुद के मसल्स के अंदर।
अब भाई उसको काट दिया, कौ या फिर कैटल सॉरी, और पिग को काट दिया, और उसके बाद जिसने इसे खाया उस इंसान के बॉडी के अंदर ये आ जाएंगे। ओके, तो कंजप्शन ऑफ रॉ एंड अंडरकुक्ड पोर्क कंटेनिंग सिस्टिका, क्योंकि वो उस जानवर की मसल के अंदर पाई जा रही है, क्योंकि वो जो ह्यूमन बॉडी थी, ह्यूमन बॉडी ने जब फीसिस निकाले तो अब इन पिग और इन जानवरों के अंदर जाके इन्होंने सिस्टिका बनाया है। टेपवर्म यूज स्कोलेक्स, दिस इज कॉल्ड स्कोलेक्स, ये जो दांत है इसके, टू अटैच टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा, absorbs nutrients from the body and mature proglottides containing eggs and break off and excrete in the stool, और उस इंसान के स्टूल से वो बाहर आएंगे। तो इसका साइकिल कैसा है? अनकुक्ड पोर्क, देन सिस्टिका बन जाती है, फिर हमने जीआई ह्यूमन ने खाया, 5 से 2 हफ्ते के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैच कर गया। कितनी लंबाई बढ़ी इसकी? 2 से 7 मीटर लंबी लेंथ है इसकी। और अर्चना कितने साल तक सर्वाइव किया? 25 साल। जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाएंगे तब तक वो वहीं पे पनपता रहेगा। मोस्ट पेशेंट नो सिम्टम्स, ज्यादातर लोग तो कभी सिम्टम ही नहीं दिखाते हैं। सम टाइम, कई बार क्या होता है, अब ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट है ना इसके, ये कहीं भी जा सकते हैं, स्टूल में, फिर कोई जानवर खाएगा, इस प्रकार से ये हो सकता है। एनल इरिटेशन होगा, वो इंसान को एनस में इरिटेशन होगी। चिल्ड्रन शो मोर सिम्टम, बच्चे ज्यादा सिम्टम दिखाएंगे इसके अंदर। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस पॉइंट। अब अर्चना क्या होता है, कई बार वो जानवर उन अंडों को फूड के ऊपर, ये जो उनके खुद के जो अंडे हैं पानी के ऊपर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हमने अंडे इंजेस्ट कर लिए, अगर मैंने चिकन खाया, सॉरी अगर पोर्क खाया तो अलग पैथोफिजियोलॉजी है, अगर एग खाए तो अलग पैथोफिजियोलॉजी है। अगर हमने इन्हीं के एग खाए फूड से, वाटर से, तो ये लार्वा जो सिस्ट है, ये जो छोटे छोटे सिस्ट है, ये हमारे ब्रेन में, हमारी खुद की मसल्स में, हमारे टिश्यूज में जाएंगे और हमें सीजर्स भी कर सकते हैं, जिसे बोला जाता है न्यूरोसिस्टिक सेक्रोसिस। ओके, तो ये जब हमारे नर्वस सिस्टम में अफेक्ट करते, यस अंकित, ओके अंकित, अभी मैं सुन नहीं पा रही, मैं जल्दी से कंप्लीट करके आपकी बात सुन रही हूँ। ओके, अदरवाइज मुझे स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी आपकी बात सुनने के लिए। किसी के पेट में से निकला था। 9 मीटर का, ओ माय गॉड, टू लॉन्ग ना। 9 मीटर, उन्होंने तो बोला 2 से 7 मीटर होता है। 9 भी हो सकता है ऐसे कुछ। ओके ओके, so severe from the affecting brain tissues and headache, seizure, confusion, difficulty with balance, cerebral edema। तो गाइस मैं क्या बोल रही हूँ, 2 पार्ट्स हैं इसमें। अगर कोई खा रहा है उसको तो इस पैथोफिजियोलॉजी में घूमेगा वो, ओके, और अगर कोई उसको सिस्ट को, एग को इंजेस्ट कर रहा है तो वो उसके ब्रेन में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिसे हम कहते हैं न्यूरोसिस्टिक सेक्रोसिस। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, और सिस्ट मसल्स में भी जाके रुक सकते हैं, वहां पर जो है वो टेंडर लम्प बन जाना स्किन के अंदर अंदर, ये सब देखने को मिल सकता है। और आप सबको मालूम है, जब भी पेट में कीड़े या कुछ भी होता है तो एल्बेंडाजोल खिला देते हैं, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस ओवर हियर, एल्बेंडाजोल एंड प्राज़िक्वेंटल। ओके, so that was all about our dengue, chikungunya and tapeworm.